आप सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे। आज है 10 जून और 10 जून 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने स्टार आईक्यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप मुझसे मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन और क्लासेस के टाइम और लिंक जानना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू एजुकेशन है उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे जाके। अनअकैडमी पे मेरी सभी क्लासेस को फ्री में देखने के लिए आप मेरा अनलॉक कोड यूज कर सकते हैं स्टार आई क्यू। इस कोड को यूज करने से आप लोगों को अगर कोई बैच परचेज करना है तो 10% का इंस्टांट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आज रात की क्लास हर रोज की तरह 9:30 बजे अनअकैडमी पे होगी। आप लोग उस क्लास को लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे पहले प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी क्लास है वो बता देता हूं कि रात को आज 8 बजे कंप्यूटर की क्लास होगी। कंप्यूटर में एक लैंग्वेज है बाइनरी नंबर सिस्टम, उसकी क्लास होगी रात को 8 बजे। तो आप लोग उस क्लास को बिल्कुल मिस मत करिएगा। एचएसएससी ने उसे कई बार जो है जिक्र किया है अपने पेपरों में उस लैंग्वेज का। तो आप लोग उस लैंग्वेज को बड़े अच्छे से बड़े ही प्यार से समझिएगा। रात को 8 बजे स्टार आईक्यू पे लाइव आना बिल्कुल मत भूलना। आपके लिए कल एक सवाल दिया था मैंने, उसका सही आंसर आपने मुझे दिया कि सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन जो है ना, अभी रिसेंटली ये वृद्ध लोगों की देखभाल करने के लिए लॉन्च किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका ठीक था। आज का पहला और एक ही बहुत ही अच्छा सा बहुत ही प्यारा सा एमसीक्यू आपके आगे है कि फरीदाबाद की एनएचपीसी यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, ये फरीदाबाद की कंपनी है या यूं कहिएगा फरीदाबाद में इसका हेडक्वार्टर है। तो फरीदाबाद का जो आपका नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है, इन्होंने किस क्षेत्र में यानी कि इस ऑप्शन में से किस एरिया में 850 मेगावाट की रटिल जल विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए जे के एस पी डी सी यानी कि आपका जो है जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके साथ में जो है वो एक संयुक्त उद्यम का गठन किया है। जब मैंने फुल फॉर्म बता दी तो इसका आंसर भी आपके आगे आ ही गया। इसका सही आंसर आपका क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर, ए ऑप्शन जो है इसका ठीक रहेगा। थोड़ा सा समझिएगा आप लोग, बहुत ही आसान सवाल है, कोई ज्यादा मुश्किल सवाल है नहीं। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, इसका तो फुल फॉर्म आपको पता लग गया, एनएचपीसी का फुल फॉर्म है ये। दूसरा फुल फॉर्म आपको याद रखना कौन सा है? जे के एस पीडीसी का। तो इसका फुल फॉर्म आपको बता देता हूं, जम्मू कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन दोनों ने जो है 850 मेगावाट का जो है जल विद्युत परियोजना जिसका नाम है रतले, इसको जो है अभी रिसेंटली जो है रतले को आगे बढ़ाने के लिए एक गठन किया है, या यूं कहिएगा रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एक गठन किया है इन्होंने। इससे क्या हो जाएगा सर? इससे बहुत कुछ हो जाएगा। इससे भाई हो ये जाएगा कि पहली तो बात यह है कि इसका चिनाब नदी और किश्तवाड़ जिले और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जो है एक रन ऑफ रिवर योजना के रूप में इसे चलाया जा रहा है। इससे जो बिजली उत्पादन 850 मेगावाट है ना, ये सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है यहाँ के आसपास के इलाके को, मतलब बिजली उत्पादन में बहुत ज्यादा इजाफा हो जाएगा। इस जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए जो है वो 5281.94 करोड़ रुपए जो है वो अनुमानित लागत आने वाली है और इसके निवेश को मंजूरी भी दे दी गई है। जल विद्युत परियोजना का मतलब आप समझ गए ना, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जैसे जो पानी होता है, पानी से टरबाइन घुमा के आप बिजली बनाते हैं, वही है जल विद्युत परियोजना। ये बात इंपॉर्टेंट हुई। अगली इंपॉर्टेंट बात आपको ये समझनी है कि जब बात आप बिजली बिजली की कर रहे हैं तो श्री आर के सिंह राज्य मंत्री हैं विद्युत और नवीनीकरण और ऊर्जा के लिए, राज्य मंत्री कौशल विकास और उद्यमिता के भी हैं यही। डॉक्टर जितेंद्र सिंह है केंद्रीय राज्य मंत्री है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विकास मंत्रालय से रिलेटेड। और मनोज सिन्हा को तो आप अच्छे से जानते ही हो, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना था सर? 31 अक्टूबर साल 2019 को बना था। उस टाइम पे भारत में 7 केंद्र शासित प्रदेश होते थे, तब 2 और नए जुड़ गए, ठीक है, एक तो जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, और उस टाइम पे टोटल हो चुके थे 9। अगले महीने के अंदर क्या हुआ, 2019 के अंदर ही दिसंबर तक आते आते ये दमन दीव और दादरा नगर हवेली को मर्ज कर दिया, तो उसमें से एक निकाल दीजिएगा। अब वर्तमान में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल का नाम भी आपको याद रहना चाहिए, जी सी मुर्मू, जो कि वर्तमान में हमारे ऑडिट
ऑडिटर जनरल है, कैग अधिकारी हैं। और अभी दूसरे उपराज्यपाल का नाम है मनोज सिन्हा। और जो ये आपका नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है, एनएचपीसी है, इसकी स्थापना हुई कब थी? 1975 को। इसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद हरियाणा में है ही, और इसके अध्यक्ष का नाम अभय कुमार सिंह है। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ चुकी है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा। हरियाणा की प्रत्येक एकड़ कृषि भूमि की जांच कर सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे। अगर आप लोगों ने मेरा बजट का वीडियो देखा था तो आप लोगों को ये क्वेश्चन याद होगा, जितने तक मैंने पढ़ा है। अगर आप मुझे डेली फॉलो करते हैं, मेरी हर वीडियो देखते हैं, तो आपको चीजें याद होने लग चुकी होगी। और अगर नहीं देखते हैं तो अपनी आदत बना लीजिएगा। प्यारे बच्चों, क्या होता है, करंट अफेयर से आप लोगों की समझ बढ़ती है। करंट अफेयर पढ़ने से आप लोगों का जो एरिया होता है नॉलेज का, वो काफी ज्यादा वाइड होने लग जाता है धीरे धीरे। आपको भी पता नहीं लगता, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठते हो तो आपको वाकई इस चीज का असर नजर आता है। ये बस ऐसा कुछ समझिएगा, ये आयुर्वेदिक प्रकार की एक दवाई है जो लंबे टाइम बाद असर करती है। एलोपैथी की तरह नहीं है कि जो लेते ही असर कर जाए। ये थोड़े लंबे टाइम के बाद में आपकी असर करने वाली है, और एक समझ बढ़ा देगी आपकी। तो इस करके आप अपनी इस हैबिट को जरूर डेवलप करिएगा अपने अंदर। तो देखो, हरियाणा की प्रत्येक एकड़ कृषि भूमि की जांच की जाएगी, और उसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे। आपको बजट में इसके बारे में मैंने बताया था, और बजट में ये घोषणा हुई थी। देखो क्या बात होती है, रियलिटी क्या होती है। एग्जाम्पल से ही मैं कुछ समझाता हूँ आपको, कि मान लेते हैं किसी गांव के अंदर जो है किसी ने कपास बोई है। अभी का सीजन कपास का है, तो कपास बो दी है। 1 एकड़ में आप पड़ोसियों को देख रहे हो, पड़ोसी की कपास बहुत अच्छी हो रही है, बड़ी गुड क्वालिटी की कपास हो रही है। काफी अच्छा जो है ना, 20, 25, 30 मन के आसपास जो है उसका एवरेज जा रहा है, ठीक है। और एक हमारा पड़ोसी है कोई और, उसका मान लेते हैं कि पर एकड़ उसको 5 या 6 मन ही हो रही है। अब वो सोच रहा होगा, बड़ा परेशान हो रहा है कि यार, उसके खेत में तो बहुत अच्छी हुई है, पर और भी खेतों में बहुत अच्छी हुई है। 4-5 लोग ऐसे हैं जिनकी खेतों में बहुत अच्छी नहीं हुई है, और ये हर साल है कि यार हमारे खेत में अच्छी क्यों नहीं हो रही, न जाने क्या कारण है। अब कारण ये रहा है कि उनकी मिट्टी की जांच नहीं हुई है। देखो, हर खेत की अलग प्रकार की मिट्टी हो सकती है, और उस मिट्टी की जांच करना जरूरी है। मिट्टी का पीएच वैल्यू क्या है, मिट्टी में किस चीज की कमी है, और मिट्टी में कौन सी फसल को ज्यादा अच्छे से उपजाया जा सकता है। इसके लिए क्या है कि सॉइल हेल्थ कार्ड बनाने जरूरी है। इसके लिए चालू वित्त वर्ष में, जो अभी करंट रनिंग आपका ईयर है, इसमें कितनी भूमि की मिट्टी जांच करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री जी ने। तो अभी मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए 25 लाख एकड़ भूमि के जो है ना, वो उसको चेक करने के लिए, या यूं कहिएगा उसके हेल्थ कार्ड बनाने के लिए, या जो सॉइल हेल्थ कार्ड लोगों को वितरित करने के लिए निर्देश दिए हैं। सी ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, वो आंसर हमारा बिल्कुल ठीक रहने वाला है। प्रत्येक एकड़ की भूमि की जांच की जाएगी। अच्छा सर, इतने लोग मतलब आएंगे कहाँ से चेक करने वाले? तो देखो, जितने भी इंस्टीट्यूट है ना, उनमें फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है ना, उन्हीं को ही जो है ना, ये सॉइल टेस्टिंग का काम दिया जाएगा। उनको फायदा क्या होगा? अर्न व्हाइल यू लर्न वाला। पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, इसके के साथ में थोड़ा बहुत जो है पैसा भी कमा लेंगे वो इसका, इस चीज से। और सरकार को अलग से प्रेशर नहीं पड़ेगा अधिकारियों को रखने के लिए। इसका उद्देश्य क्या है सर? इसका उद्देश्य है कि उर्वरक शक्ति को बढ़ाना, किसानों को लाभ देना। इसका बस सीधा सा यही उद्देश्य है। और किस चीज की कमी है उस चीज को डाले, और जो अनावश्यक फर्टिलाइजर वगैरह डाला जा रहा है, जिस चीज की जरूरत ही नहीं है वो चीज को जमीन में फेंका जा रहा है, उस चीज को रोका भी जाएगा इस सॉइल टेस्टिंग करने से। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका होने वाला है कि हरियाणा राज्य के कितनी आईटीआई में ई व्हीकल मेंटेनेंस कोर्स शुरू किया जाएगा। वाकई एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको मैं 2-3 दिनों से बता रहा हूं कि हरियाणा में इलेक्ट्रिक चार्जिंग जो है, या यूं कहिएगा ई व्हीकल पॉलिसी है, उसे लॉन्च किया जाएगा। धीरे धीरे पेट्रोल और डीजल जो है, इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल से। तो देखिएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल का मेंटेनेंस भी तो जरूरी है ना, इसके लिए ट्रेनिंग भी होना जरूरी है। और ट्रेनिंग के लिए आपको पता ही है, हमारे हरियाणा के अंदर कहिए या पूरे भारत के अंदर कहिए, आईटीआई है ही, उसमें बच्चों को कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो आईटीआई के जो कोर्सेज हैं, आईटीआई टोटल जो है 29 आईटीआई है, जहां पे ई व्हीकल मेंटेनेंस कोर्स जो है वो हरियाणा सरकार शुरू करने वाली है। यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका हमारा, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और ई व्हीकल में इसमें सबसे अच्छी बात पता क्या है, बड़ी बात इसमें ये कि ई व्हीकल मेंटेनेंस कोर्स में महिला राजकीय आईटीआई में भी इसको शुरू किया जाएगा, ताकि महिलाएं भी जो है ना, इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि जो भी आईटीआई करने वाले युवा है, वो अगर उनके अंदर बेस्ट एबिलिटी है, हुनर बहुत अच्छा है, तो वो विदेशों में भी नौकरी कर सकेंगे। इसके लिए जो है ना, रिसेंटली ई स्किल मेंटेनेंस कोर्स शुरू कर दिया जाएगा। और ये जो स्किल डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट जो है ना, ये बेसिकली इसके लिए बच्चों को विदेश भेजने के काम करेंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब आईटीआई पास किए हुए स्टूडेंट जो है वो विदेश भी जा सकेंगे इसके तहत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हरियाणा के किसानों को जमीन की फर्द अब ऑनलाइन मिल सकेगी, ये कार्य किस विभाग के अंतर्गत आता है? पहली और बहुत महत्वपूर्ण बात तो ये हुई कि किसानों को अपनी जमीन की फर्द जो होती है वो ऑनलाइन मिल सकेगी, कहीं पे भी जो है। जमाबंदी.nic.in ये एक पोर्टल है, इस पे जाइएगा और यहाँ पे जमीन की फर्द जो है ऑनलाइन मिल सकेगी। ये तो बात ठीक है, लेकिन ये कौन से डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है? इस डिपार्टमेंट का नाम है राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग। ए ऑप्शन ठीक रहेगा इसका हमारा। बहुत ही जल्द, बहुत जल्द का मतलब है कल रात को लगभग 8 बजे आपको हरियाणा के जितने भी विभाग हैं उनके अध्यक्ष या उनके चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, उन सभी के बारे में एक लाइव वीडियो आपके आगे लेके आऊंगा कल रात को 8 बजे। बहुत महत्वपूर्ण होगा, शॉर्ट वीडियो होगा लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल भी होगा वो आपके लिए। तो राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो है ना, ये बेसिकली इसके अंतर्गत आता है। किसानों की फर्द और ऑनलाइन वाला डिपार्टमेंट जो है, या किसानों की जमीन से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है उसी के अंदर, इसी ने ही जो है वो जमाबंदी.nic.in जो है ना, ये एक पोर्टल लॉन्च किया है। सर, इस विभाग के मुख्य सचिव कौन है? आपको मैं बता देता हूं, इस विभाग को देखरेख में तो टॉप में तो कौन रहेंगे? मुख्यमंत्री जी है। इस विभाग के मंत्री है दुष्यंत चौटाला, और इस विभाग के जो एसीएस हैं, या यूं कहिएगा इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं, उनका नाम है संजीव कौशल। ये चीज इंपॉर्टेंट है। ऑफिशियल साइट्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो इस विभाग का जो आपका 6 डिवीजन इसके अंतर्गत आते हैं, 22 डिस्ट्रिक्ट इसके अंदर आते हैं, 71 सब डिवीजन आते हैं, 93 तहसील आती है, 49 सब तहसील आती है, 256 कानूनगो सर्कल आते हैं और 2691 पटवार सर्कल आते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हरियाणा में हाल ही में धान का एमएसपी 72 रुपए बढ़ा के 1940 किया है। हालांकि ये हरियाणा में नहीं है, पूरे भारत के अंदर ऐसा एमएसपी बढ़ा है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है बढ़ गया है धान के लिए। पिछले 8 साल में इसके कितने परसेंटेज वृद्धि दर्ज की गई है? तो पिछली 8 सालों में जो है इसमें 48% की वृद्धि जो है दर्ज की गई है, यानी कि डी ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। 2014 से लेके अब तक एमएसपी सबसे कम बढ़ा है मक्के का, केवल 42%, और सबसे ज्यादा बढ़ा है रागी का, 125% बढ़ा है, और धान का रिसेंटली कितना बढ़ाया गया? 48%। आप लोग पूरा चार्ट देख सकते हैं, अगर इसमें नजर आ रहा है तो इसमें, वरना इसमें देख लीजिएगा। धान जो है, धान की बढ़ोतरी 72 रुपए हुई है। धान ग्रेड ए की भी जो है ना 72 हुई है। जवार की 118, जवार जो है हाइब्रिड की हुई या नॉर्मल की भी हुई, दोनों के 118 है। बाजरे का 100 रुपए, रागी 82 रुपए, ठीक है, और मक्का 20 रुपए, तुअर जो है वो 300, मूंग 79, उड़द 300, मूंगफली 275, सूरजमुखी 130, सोयाबीन 70, तिल 472, नाइजर सीड 235, कपास मीडियम 211, और कपास लॉन्ग जो है वो 200। इतने रुपए की जो है बढ़ोतरी हुई है। नया एमएसपी ये है, 2013 में ये थे, 8 साल में परसेंटेज इतना बढ़ा है आपका। अच्छा, हरियाणा के अंदर जो है ना, कौन सी फसल होती है कितने कितने क्षेत्र पे? जैसे धान की बात करता हूं तो 36.7 लाख एकड़ पे होती है, और कपास होता है 17.05 लाख एकड़ पे, बाजरा 12 लाख एकड़ पे, गवार 5.1, जवार 1 लाख एकड़, दाल 20,000 एकड़, ऑयल सीड 20,000, और मक्का 15,000 एकड़ पे बोया जाता है। जो बच्चा सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो इन डेटा को सबको याद रखे, जरूरी है याद करना भी आपके लिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है डियर? अगला क्वेश्चन, अच्छा, एक ना प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 2022 तक किसानों की आय हम दुगनी कर देंगे। हरियाणा में एमएसपी भी अभी रिसेंटली 16,700 करोड़ रुपए दिए गए किसानों को भुगतान के रूप में, ठीक है, और किसानों को गेहूं खरीद का कुल भुगतान 76,000 करोड़ रुपए हुआ कुल, जिसमें से ये राज्य वगैरह या डीबीटी वगैरह भी दिया गया है, ठीक है। हाल ही में राज्यपाल की मंजूरी के बाद सरकार ने निजी नौकरियों में कितने प्रतिशत आरक्षण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है? देखिएगा, इसके बारे में बात तो बहुत लंबे टाइम से हो रही थी, लेकिन अब ये कानून बन गया है। हरियाणा में 75% आरक्षण के लिए जो है वो मंजूरी दे दी गई है, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहने वाला है। हरियाणा में प्राइवेट कंपनी, फर्म है, सोसाइटी है, इनके अंदर 50,000 रुपए से कम की जो सैलरी है वहां पे ये 75% वाला आरक्षण जो है ये लागू होने वाला है।
इसके लिए बजट सत्र के प्रस्ताव को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी। अब हरियाणा में कानून बन गया। हरियाणा का कानून का नाम क्या है? स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2020, इसका ये कानून का नाम है। कानून 10 से अधिक कर्मचारी वाले फर्म पे लागू कर दिया जाएगा। प्राइवेट कंपनी में 3 माह में सरकार विशेष पोर्टल पे 50,000 से कम वेतन वाले पदों की जो है वो जानकारी उनको देनी होगी। 10 साल के लिए तो एक्टिव रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर दिक्कत आती है तो 2 सालों के अंदर इसमें संशोधन किया जा सकता है। हाँ, हरियाणा में 40 लाख लोग प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं। फिलहाल ये नौकरी कर रहे लोगों पे कानून का कोई असर नहीं पड़ेगा। जो नौकरी या खाली पदों पे लागू है उन पे ही ये लागू होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा कि हरियाणा के किस जिले में जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ना जीआईएस लैब स्थापित की जाएगी। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है ये लैब स्थापित की जाएगी हिसार के अंदर, ठीक है ना, हिसार में की जाएगी। और बेसिकली जो है ना इसका मतलब क्या है, हर सैक एक डिपार्टमेंट है, अभी बताता हूँ इसके बारे में। इसके सहयोग से जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम लैब स्थापित होगी। इससे ऑनलाइन पंजीकरण के लिए तुरंत बाद जो है ना जाति संबंधी प्रमाण पत्र मिल सकेगा। बस इसका मतलब इतना ही है कि जैसे ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसके तुरंत बाद जो है वो जाति प्रमाण पत्र मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है। अब आपको जिक्र करना है हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र हरसेक के बारे में। हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1986 में हुई थी और ऑपरेशन स्टार्ट हुआ इसका 1989 में। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो है इसके अंतर्गत आते हैं और ये वी उमाशंकर आईएएस जो है ना वो इस डिपार्टमेंट को जो है यूं कहिएगा एक रिसोर्सेस या प्रिंसिपल सेक्रेटरी के रूप में जो है वो संभाला करते हैं। ई ऑफिस प्रणाली में हरियाणा का कौन सा जिला प्रशासन एक बार फिर से टॉप बन गया है? तो ई ऑफिस प्रणाली में झज्जर जो है वो टॉप पे बना है। ई ऑफिस प्रणाली का मतलब है कि पेपरलेस वर्क करना। ये जो डेटा है ना प्यारे बच्चों, ये है 31 से 5 जून का। इसमें 8.9 स्कोर है। सबसे कम नू का है इसमें 2.1 स्कोर और सबसे ज्यादा जो है वो झज्जर का है। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ही ऐसा हुआ है, इससे पहले भी देखा जाए तो 8.7 स्कोर था। पिछले वीक को अगर देखा जाए तो पेपरलेस बनाते हुए डिजिटल स्वरूप जो है ले लिया है झज्जर ने। झज्जर को मैप में देख रहे हैं, क्षेत्रफल 1834 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या जो है 958,405, साक्षरता दर 80.65% है। भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी झज्जर के अंदर ही पड़ती है। और बेरी आपका एक याद कर सकते हो, माता भीमेश्वरी देवी का मंदिर है बेरी में, वो पॉइंट भी आप याद कर सकते हो। झज्जर झज्जर को शहीदों का शहर भी आप कहते हैं। इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है और आपके लिए क्वेश्चन रहेगा कि हरियाणा में सेल्फी विद डॉटर डे कब मनाते हैं? 5, 8, 9 जून को। बताइए विस्तार से, जैसे मैंने कल बताया था। हंसते मुस्कुराते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।